बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना अदनान है और मैं एक कार डीलर हूँ, ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ कार्स की। अच्छा, मैं आज ये अपनी ज़िंदगी की पहली एक रील बना रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक उनमें शेख असद अली है, उसका कार मेकअप का एक पेज है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा काम करता है, उससे इंस्पायर हूँ मैं। दूसरा, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें ये है कि मेरा ये मकसद रील बनाने का कोई व्यूज़ लेना या लाइक्स या सब्सक्राइब नहीं है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने चैनल कैसे बनाना है, इसको टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है। लेकिन फिर भी मैं आज ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है ना मेरा, वो ये है कि मैं ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, जिनको फ़ायदा हो गाड़ी ख़रीदते हुए। मोस्ट ऑफ़ द डीलर्स भी और जो क्लाइंट होता है एंड यूज़र, वो जब गाड़ी ख़रीदते हैं ना तो वो बेसिक चीज़ों को नहीं देखते, देखते हैं लेकिन तरतीब से नहीं देखते। मतलब गाड़ी लेने के 10 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 9वें नंबर पे आता है कि आपने टचिंग देखनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गाड़ी की टचिंग को देखते हैं, उसके बाद हम गाड़ी को देखना शुरू करते हैं। तो मेरे कुछ टिप्स हैं जो कि मैं देना चाहता हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। अब गाड़ी है तो आप सबसे पहले आप देखें कि उसका ओवर लुक कैसा है, कि गाड़ी देखने में कैसी है। पहले उसको फ्रंट से देखें, फिर बैक से देखें, फिर साइडों से देखें। जब आपको गाड़ी देखने में खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये पहला पॉइंट है। आपने सेकंड पॉइंट पे आना है कि गाड़ी का बोनट खोलना है। ठीक है, जिस तरह ये गाड़ी है, हम इसका बोनट खोलते हैं। अब बोनट खोल के हमने सबसे पहले जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि इसका फ्रंट का लुक कैसा है। हाँ जी, फ्रंट का लुक अगर हमें अच्छा लगा है, ठीक है, तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर नहीं फ्रंट अच्छा, तो मैं कहता हूँ गाड़ी रिकमेंडेड नहीं है। उस फ्रंट के लुक में हमने क्या देखना है सेकंड पॉइंट में, कि गाड़ी की, इसको हम अपनी ज़ुबान में कुप्पे कहते हैं, कुप्पों को देखना है कि दोनों कुप्पे कैसे हैं, उनकी सीलें पूरी हैं, उसकी सिमेट्री पूरी है, आगे फ्रंट पट्टी वगैरह कैसी है गाड़ी की। ठीक है, उसके बाद बोनेट की सील देखनी है कि बोनेट की सील एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसको देखना है कि इसके जो नट्स हैं उनमें चाबी तो लगी हुई है, खुले हुए तो नहीं है, बोनेट जेनवन है या नॉन जेनवन है। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक इसकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए कि आपने गाड़ी देखी, आपको खूबसूरत लगी है, ठीक है, ओवरलुक अच्छी है गाड़ी की, गाड़ी सीधी है, नोके धारे गाड़ी की देखनी है, गाड़ी की सिमेट्री कैसी है, बोनेट की, डिग्गी की, साइड दरवाज़ों की जो नोके हैं वो बैलेंस है कैसे हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में हम आते हैं। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि हमने इसका इंजन देखना है कि क्या इसका जर्मन इंजन है। अगर जर्मन है तो वेरी गुड। क्या इसका इंजन जो है वो रिपेयर हुआ हुआ है? अगर इंजन रिपेयर हुआ है तो वो नॉट रिकमेंडेड है, वो गाड़ी ना ही लें। हाँ, तीसरा है कि क्या इसका इंजन तब्दील हुआ हुआ है। अगर जर्मन इंजन रिप्लेस हुआ हुआ है, जापानी काबली, तो वो इंजन भी वेरी गुड है। आपने सिर्फ देखना है कि गाड़ी का हेड जो है, हेड जर्मन होना चाहिए। हेड जर्मन है तो फिर आपको गाड़ी रिकमेंडेड है। एक बात। दूसरी बात, आपने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसका ये ढक्कन ऊपर से खोल के देखना है कि क्या गाड़ी का अंदर ब्लो तो नहीं है और गाड़ी का अंदर कोई स्लश तो नहीं है। ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। ये आपका तीसरा पॉइंट जो ना कंप्लीट हुआ है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, जिसमें से आपकी ओवरलुक हो गई है, गाड़ी का आपने फ्रंट देख लिया है, गाड़ी की बोनट की सीलें देख ली हैं, बोनट के नट्स देख लिए हैं, और आपने इंजन को चेक कर लिया स्टार्ट करने के कि भाई गाड़ी का साउंड वगैरह हर चीज़ ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट्स के बाद आपने क्या करना है कि चौथा पॉइंट गाड़ी की तरफ जाना है। चौथा पॉइंट गाड़ी का क्या है कि आपने बैक पे आ जाना है। जब आप बैक पे आएंगे तो आपने सबसे पहले डिग्गी को खोलना है। डिग्गी खोलने के बाद आपने डिग्गी को देखना है कि क्या डिग्गी की सीलें पूरी हैं। हाँ जी, एक्यूरेट है, डिग्गी पेंट अंदर से तो नहीं है, कोई नट तो नहीं खुले हुए डिग्गी के। आपने अमूमन सुना होगा डीलर्स की लैंग्वेज में कि 6 की 6 सीलें पूरी हैं। तो बेसिकली ये गाड़ी की 6 सीलों के साथ 3 सीलें और भी होती हैं। वो 3 सीलें क्या हैं? 4 दरवाज़ों की सीलें हैं, एक बोनट की सील है और एक डिग्गी की 6 होगी। 6 सीलों के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी की डिग्गी में होती है एक सील इस साइड पे, राइट साइड पे, और दूसरी सील होती है इसकी लेफ्ट साइड पे। ये होगी 8 सीलें। और एक सील होती है गाड़ी के अंदर की साइड पे, जहाँ पे आपका ये निचला टब होता है उसके अंदर की साइड पे होती है। ठीक है, ये सील देखनी है, जर्मन है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, वेल एंड गुड। अब ये आपके 4 पॉइंट्स के हो गए कंप्लीट। अब 4 पॉइंट के बाद आपने जाना है 5वें पॉइंट की तरफ। वो क्या है? 5वां पॉइंट आपको क्या है कि गाड़ी के टायर्स कैसे हैं। टायर्स कैसे हैं, ब्रांड न्यू है, यूज़ हैं, कितने परसेंट है। ठीक है, ये आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे कि हाँ जी टायर्स ठीक हैं। उसके बाद आपने आ जाना है 6ठे पॉइंट की तरफ। 6ठे पॉइंट में क्या है कि आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के दरवाज़ों की सीलें देख चेक करनी है।
कि चारों दरवाज़ों की सीलें एक्यूरेट हैं, इंटैक्ट हैं, कोई बनी भी तो नहीं है, कोई प्रेस तो नहीं है, कोई कलम लगी हुई, कोई पेंट लगा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, 7वें पॉइंट में आना है। 7वां पॉइंट है कि आपने गाड़ी के कैबिन के अंदर देखना है कि गाड़ी का पूरा कैबिन कैसा है। उस कैबिन में क्या आता है, उसका स्टीयरिंग, उसके मोनोग्राम्स, उसके साइड बटन्स, उसकी छत, उसकी सीटें, उसकी गियर नॉब, उसका डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें जो ना 7वें पॉइंट में आपने देखनी है कि हाँ इसकी अंदर की हालत गाड़ी कैसी है, इसकी क्या रेटिंग आएगी, क्या आप रिकमेंडेड करते हैं या आपको पसंद आई है कि नहीं आई। उसके बाद जो उसका 8वां पॉइंट है वो आपने देखना है कि गाड़ी की जो स्क्रीन है, गाड़ी की जो स्क्रीन है क्या वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। ये एक्सपर्ट्स बताते हैं आपको, लेकिन आपको भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी की स्क्रीन की सिमेट्री कैसी है, पूरी है या नहीं है। ये 8 पॉइंट होने के बाद अब 9वां पॉइंट आता है पेंट का। पेंट में ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट को ले आएँ जो सही एक्सपर्ट हो पेंट के मामले में, कि पेंट जो है वो गाड़ी के कितने पीस हैं। गाड़ी के टोटल 11 पीस होते हैं, 1 पीस पेंट है, 2 हैं, 3 है, 4 हैं। पेंट मैटर नहीं करता, अच्छा पेंट हुआ हुआ मैटर नहीं करता, शावर हुआ हुआ मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्रैच वगैरह गाड़ी पे लग सकते हैं, पेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बाद जो 10वां नंबर है गाड़ी का, वो ये है कि उसकी ट्राई। जब गाड़ी आपने लेनी है, चलानी है, देखना है कि क्या इंजन का साउंड अच्छा है, इंजन में काम तो नहीं है, मैकेनिक्स कैसे है। मैकेनिक्स में क्या होता है, इसकी सस्पेंशन आती है पूरी कंप्लीट, ठीक है, कि गाड़ी के शॉक, सस्पेंशन, इसका कंगी शंगी हर चीज़ एक्यूरेट है। वो ट्राई में आपको पता लगेगा। उसकी आपने खड्डों में ले जाके चेक करना है नॉर्मल स्पीड में कि सस्पेंशन कैसी है, उसका एसी वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, एसी की कूलिंग अच्छी है, हीटर सही काम कर रहा है, गाड़ी के एलसीडी, ये सब चीज़ें जो ना 10वें पॉइंट के अंदर। गाड़ी 10वें पॉइंट को एकदम जो ना फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते हैं, पेंट चेक करना। गाड़ी को चेक करने में तसल्ली किया करें, आराम से गाड़ी को किया करें। आज अब मेरी रील बन ही रही है, मेरी पहली रील है, अब मैं देखो इसको अपलोड करता हूँ अकाउंट्स बनाता हूँ, कैसे करता हूँ। एक मैंने ये स्टार्ट जर्नी ली है, तो इस जर्नी के अंदर जो ना अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। मेरा मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन देना आपको, और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, मेरा नाम राना अदनान, आपको बताया था। मेरा शोरूम है मोटर हब, ये मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर वाक़या है, जोहर टाउन में, जिना हॉस्पिटल रोड पे। और ये 53E हमारा जो है ना शोरूम का एड्रेस है, 53E मौलाना शौकत अली रोड, जोहर टाउन, लाहौर। उसके बाद हमारा शोरूम जो है ना वो आपको इसलिए आसान से मिल जाएगा कि हमारे शोरूम के साथ है विंटेज कार्स। ये विंटेज कार्स लाहौर का बहुत एक मशहूर तरीन, बल्कि पंजाब का मशहूर तरीन शोरूम है, और ये बहुत अच्छी गाड़ी का काम करते हैं। इनकी गाड़ी टोटल जेन्युइन होती है और बहुत अंटीक गाड़ी का काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और 16 आने गाड़ी एक्यूरेट इनकी होती है। इसी तरीके से हम भी जो ना अच्छी गाड़ी का ही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी एंड पे हो गया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आप जब भी किसी शोरूम से लेंगे तो आपको ज़रा सुकून होता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स की गारंटी होती है, बायोमेट्रिक अवेलेबल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होता, ठीक है। वो ना वो एरर वाली बेचते हैं, और अगर एरर वगैरह हो तो वो आपको बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ शॉर्ट है, ये प्रॉब्लम है, इन चीज़ों का। बाकी मैंने जिस गाड़ी का ओवर रिव्यू किया है, ये एक गाड़ी है 18 मॉडल का सिविक है, फैब्रिक सीट्स है, रेड मीटर है। ये फर्स्ट ओनर फर्स्ट हैंड गाड़ी है, और 63 इसकी माइलेज है गाड़ी की। और ये गाड़ी जो एंड यूज़र है, जिसने घर में लेके चलानी है, उसके लिए ये गाड़ी बिल्कुल सोना है, ठीक है। और ये हम प्राइस बहुत इसकी मुनासिब मांग रहे हैं, और मुनासिब प्राइस में हम इसको दे भी रहे हैं। इसकी हम आस्किंग 5350 कर रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर जस्ट 3 पीस शॉवर हैं, ठीक है। इस गाड़ी के जस्ट 3 पीस शॉवर है, उसमें से ये एक दरवाज़ा है, एक ये वाला दरवाज़ा है, और ये फेंडर है। ये कोई लगी नहीं थी, ये स्क्रैचेस थे जिसकी वजह से उन्होंने शॉवर करवाया है। और बहुत मुनासिब कीमत में बेहतरीन गाड़ी है, होंडा सिविक 18 मॉडल की, इस्लामाबाद नंबर की। और मेरा नंबर है 0300-960-9756 और 0311-961-9756। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को एडिट करूँ, मुझे एडिट भी करनी नहीं आती, किसी से एक्सपर्ट से एडिट करवा के मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी मेंशन करूँगा और अपने शोरूम का एड्रेस भी मेंशन करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।